हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे BT 203 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट 3 फ्लूइड का इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज हाइड्रोलिक मशीन्स। उसमें हम देखेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन एंड देन वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस। इससे पहले जिसने भी अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं वो आपको तुरंत पता लगे। थैंक यू। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक मशीन से। हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती है? हाइड्रोलिक मशीन्स एक ऐसा डिवाइस है जो कंटिन्यूअसली फ्लूइड से एनर्जी ले या फ्लूइड को एनर्जी दे, और इसमें फ्लूइड क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। तो ऐसा डिवाइस जो फ्लोइंग फ्लूइड से एनर्जी लेते रहे कंटिन्यूअसली या फिर फ्लूइड को एनर्जी देते रहे, ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन्स की एक और डेफिनेशन है कि ये एक ऐसी मशीन है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को या तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे या फिर मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो ऐसी डिवाइस को भी हम हाइड्रोलिक मशीन्स बोलते हैं। हाइड्रोलिक मशीन जनरली तीन टाइप से क्लासिफाई होती है। सबसे पहली है पावर जनरेटिंग मशीन। पावर जनरेटिंग मशीन ऐसे डिवाइस हैं जो पावर को जनरेट करने में यूज होते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्लूइड के पास हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके उसको ये डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को यूटिलाइज करता है आगे कोई भी वर्क करने के लिए या कोई भी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसे डिवाइस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टरबाइन। टरबाइन में फ्लूइड आता है, टरबाइन की ब्लेड्स पे अपनी हाइड्रोलिक एनर्जी को ट्रांसफर करता है, तो टरबाइन की ब्लेड्स घूमती है, मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन और फर्स्ट कैटेगरी ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स आर पावर जनरेटिंग मशीन, जिससे पावर जनरेट होता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन है पावर एब्जॉर्बिंग मशीन। ये ऐसी मशीन होती है जहां पे हम किसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी फ्लूइड को देते हैं और वो मैकेनिकल एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो डिवाइस को चलाने के लिए हम कुछ सप्लाई दे रहे हैं इधर इलेक्ट्रिसिटी और बाय मैकेनिकल मीन्स वो डिवाइस काम करता है, और वो डिवाइस में जो हम वर्क दे रहे हैं या मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक, तो ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं पावर एब्जॉर्बिंग मशीन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पंप। पंप क्या करता है, हम इलेक्ट्रिसिटी से पंप को चलाते हैं, पंप की ब्लेड्स रोटेट करती है इन केस ऑफ रोटरी पंप, या जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट करता है, और वो जो मैकेनिकल एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से दे रहे हैं और वो मैकेनिकल में कन्वर्ट होकर रेसिप्रोकेट या रोटेट कर रहा है, उससे फिर वो फ्लूइड को एनर्जी देता है और फ्लूइड की हाइड्रोलिक एनर्जी बढ़ती है और वो एक पर्टिकुलर एलिवेशन में पहुंच पाता है। तो दिस डिवाइसेस आर कॉल्ड पावर एब्जॉर्बिंग मशीन, क्योंकि उसको रन करने के लिए हमको पावर देना पड़ रहा है। द थर्ड कैटेगरी एंड लास्ट कैटेगरी इज पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस और मशीन्स। इसमें क्या हो रहा है, ना पावर जनरेट हो रहा है ना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें पावर ट्रांसमिट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। दिस आर कॉल्ड पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस। एक जगह की हाइड्रोलिक एनर्जी दूसरी जगह की हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, या एक डिवाइस रोटेट कर रहा है, वहां से वो मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो हाइड्रोलिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दूसरे डिवाइस में, और फिर हाइड्रोलिक एनर्जी अपनी एनर्जी दे रही है किसी डिवाइस को रोटेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है वो क्या काम कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसमिट करने का एक जगह से दूसरी जगह, एंड दैट डिवाइसेस आर कॉल्ड पावर ट्रांसमिटिंग मशीन्स। इसका एग्जांपल है फ्लूइड कपलिंग एंड टॉर्क कन्वर्टर, जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। तो दीज आर द थ्री कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पावर जनरेटिंग मशीन्स में। इस वीडियो में हम पावर जनरेटिंग मशीन्स दैट इज हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होता है, ये एक प्राइम मूवर होता है जिसमें जो फ्लूइड के पास हाइड्रोलिक एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, उसको हम यूटिलाइज करते हैं और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ डिवाइस आर कॉल्ड हाइड्रोलिक टरबाइंस।
हाइड्रोलिक टर्बाइंस जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वाटर की है उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है और उसको फिर फर्दर ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्लासिफिकेशंस ऑफ टर्बाइन। टर्बाइन अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई हुआ है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट। तो जब फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड आया, ठीक, जब वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फ्लूइड के पास हाइड्रोलिक एनर्जी है, वो एनर्जी का जब आ रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इनलेट के समय फ्लूइड के पास कौन सी एनर्जी है, उस पर डिपेंड करते हैं कि जो टरबाइन है वो किस कैटेगरी में डिवाइड होगी। तो इसके इसमें टरबाइन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो पहला है, दैट इज इम्पल्स टरबाइन। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर के पास जो एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जब वाटर मशीन के अंदर एंटर कर रहा है, टरबाइन के अंदर एंटर कर रहा है, और जब जाके वो टरबाइन की ब्लेड्स पे स्ट्राइक कर रहा है, उसके पहले वाटर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जब वाटर उस पाइप में आता है, फिर नोजल से एक्सपांड होके निकलता है, तो उसके पास क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। और उसका जो प्रेशर है, इट इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ऐसे टरबाइन को हम बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन, जहां पे वाटर के पास, फ्लोइंग वाटर के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है और वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल वर्क। दैट टाइप ऑफ टरबाइन आर कॉल्ड इम्पल्स टरबाइन। सेकेंड कैटेगरी ऑफ टरबाइन इज रिएक्शन टरबाइन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वाटर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अंदर नहीं आ रहा है, वो ज्यादा, उससे ज्यादा प्रेशर में हम उसको टरबाइन के अंदर लेके आ रहे हैं। जब वाटर अंडर प्रेशर फ्लो कर रहा है, तो क्या हो रहा है, जो वाटर फ्लो कर रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी है, या फिर काइनेटिक हेड के साथ साथ प्रेशर हेड भी है। तो टोटल एनर्जी जो वाटर के पास है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक हेड एंड प्रेशर हेड। इस कारण इसको हम रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं, क्योंकि जब वो वेन्स में या ब्लेड्स में जाके अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और कंटिन्यूअसली प्रेशर भी रिड्यूस होता है, और वो भी फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसलिए हम इसको रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। यहाँ पे वाटर के पास दो तरीके की एनर्जी होती है, काइनेटिक एंड प्रेशर, और इम्पल्स में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड कैटेगरी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, कि जब टरबाइन के रनर के पास फ्लूइड आ रहा है या वाटर आ रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहला है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। इस टरबाइन में जो जेट आ रहा है, जो पानी का जेट आ रहा है, उसकी जो सेंटर लाइन है, अगर वो रनर के, जो रोटेट करता है, जो रोटेटिंग एलिमेंट है उसको रनर बोलते हैं, जो रनर के अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो हम उसको बोलेंगे टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। जैसे कि पेल्टन व्हील में होता है, जिसकी वर्किंग अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट है एक्सियल फ्लो टरबाइन। यहाँ पे जो वाटर टरबाइन के अंदर आ रहा है, और जो पानी टरबाइन में अपनी हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके पानी बाहर निकल रहा है, उसका डायरेक्शन, इफ इट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ टरबाइन, अगर वो एक्सिस जो है टरबाइन की एक्सिस है उसके पैरेलल रहेगा, तो ऐसे टरबाइन को हम बोलते हैं क्या, एक्सियल फ्लो टरबाइन। ओके। थर्ड कैटेगरी है जो कि है मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। अच्छा, एक्सियल फ्लो टरबाइन का एग्जांपल है कैप्लन टरबाइन। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। यहाँ पे जब फ्लूइड फ्लो करता है, तो फ्लो के दौरान अपना डायरेक्शन वो चेंज करता है। जब वो एंटर करता है, तो रेडियल डायरेक्शन में एंटर करता है। रेडियल डायरेक्शन में एंटर कर रहा है मतलब जैसे जैसे वो टरबाइन ब्लेड्स के पास आ रहा है, कंटिन्यूअसली उसका रेडियस कम होता जा रहा है। पानी के फ्लो का स्पाइरल टाइप का मूवमेंट हो रहा है, स्पाइरल टाइप का, कंटिन्यूअसली उसका रेडियस कम होता जा रहा है। और जब वो उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर दी, जो हाइड्रोलिक एनर्जी और जो भी थी, इधर इट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, जब वो ट्रांसफर कर दी अपनी एनर्जी उसने, तो उसके बाद जब एग्जिट होता है, तो वो एक्सियल डायरेक्शन में एग्जिट होता है। ठीक। तो ऐसे में क्या हो रहा है, दो टाइप का फ्लो आ गया, रेडियल फ्लो भी आ गया और एक्सियल फ्लो भी आ गया। इसीलिए हम इसको मिक्स्ड फ्लो टरबाइन बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है फ्रांसिस टरबाइन।
तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो गया। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हेड एट द इनलेट। जब पानी आता है टरबाइन के पास पहुंचता है, टरबाइन के नोजल के पास पहुंचता है और वो टरबाइन ब्लेड में स्ट्राइक करना वाला होता है, तो वो पानी में कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो काइनेटिक एनर्जी आ रही है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन से। हम हाइड्रोलिक टरबाइंस में क्या कर रहे हैं, कहीं पे पानी को एक पर्टिकुलर बहुत ऊंची हाइट में उसको स्टोर करके रखते हैं और वहां से पेन स्टोक पाइप के थ्रू पानी को लेके आते हैं। जैसे पानी नीचे आते जाता है एक पर्टिकुलर हाइट से, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है पाइप का, जो एक पर्टिकुलर हेड में अवेलेबल था, एक पर्टिकुलर हाइट में अवेलेबल था, वो कंटिन्यूअसली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता जाता है। जैसे जैसे वो नीचे आते जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रही है बढ़ते जा रही है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, एट द एंड उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अवेलेबल होगी। तो इस बेसिस में कि उसका हेड कितना है, मतलब उसके पास कितनी एनर्जी स्टोर है जब पानी स्टेशनरी कंडीशन में है, उसके बेसिस में टरबाइन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है या तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हाई हेड टरबाइन, जहां पे जो हेड होता है वाटर का, वो 250 मीटर अबव द पोर्शन वेयर इट इज गोइंग टू स्ट्राइक द ब्लेड। जहां पे वो ब्लेड को स्ट्राइक कर रहा है, उससे 250 मीटर ऊपर तक अगर पानी हमने स्टोर करके रखा है, हेड है, तो दैट इज कॉल्ड हाई हेड टरबाइन। जैसे कि पेल्टन व्हील को चलाने के लिए हमको हाई हेड की जरूरत पड़ती है। सेकंड होता है मीडियम हेड टरबाइन। जब वही हेड 250 मीटर से कम होता है और 60 मीटर से ज्यादा होता है, तो हम उसको बोलते हैं मीडियम हेड टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन ऐसा टरबाइन है जो मीडियम हेड टरबाइन पे वर्क करता है। मतलब अगर हमको फ्रांसिस टरबाइन से पावर जनरेट करना है, थर्मल सॉरी हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो हमको जो हेड की जरूरत पड़ेगी वो 60 से लेकर 250 मीटर तक पड़ेगी। तीसरी कैटेगरी है लो हेड टरबाइन, जहां पे हमारे पास हेड नहीं, हम इतने हाइट में उतने हाई हेड का स्टोरेज नहीं कर सकते, बहुत ही कम हेड होता है, लेस देन 60 मीटर। तो वहां पे पेल्टन व्हील या फ्रांसिस टरबाइन को हम यूज नहीं कर पाते, वहां पे हम कर पाते हैं कैप्लन टरबाइन। तो लो हेड टरबाइन के लिए कैप्लन टरबाइन, मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस टरबाइन, और हाई हेड जहां पे अवेलेबल है वहां पे हम पेल्टन व्हील यूज करते हैं। Next and last category is on the basis of specific speed of turbine. स्पेसिफिक स्पीड के हिसाब से टरबाइन को अगेन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हाई स्पेसिफिक स्पीड, दूसरा है मीडियम स्पेसिफिक स्पीड एंड तीसरा है लो स्पेसिफिक स्पीड। हाई स्पेसिफिक स्पीड मतलब अगर स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू 250 से ज्यादा है, तो दैट इज कॉल्ड हाई स्पेसिफिक स्पीड। अगर स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू 50 से लेकर 250 है, तो दैट इज मीडियम स्पेसिफिक स्पीड। और अगर स्पेसिफिक स्पीड 30 से कम है या 50 से कम है, तो उसको हम बोलेंगे लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। जो हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन का एग्जांपल है वो कैप्लन टरबाइन है, मीडियम का फ्रांसिस टरबाइन है, और जो लो स्पेसिफिक स्पीड का है वो पेल्टन व्हील है। तो these are the classification of turbine based on various category. Thank you very much.